बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और किज़ल अलमा बिल फ़तह कुसूफ यानी कि उनकी जो फ़तह की कहानी थी उसकी पहली एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। और इस एपिसोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है और एक नई सीरीज़ आप देख सकते हैं फ्री में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो अगर फर्स्ट एपिसोड की बात की जाए, मुझे काफ़ी मज़े की एपिसोड लगी, क्योंकि इस एपिसोड का स्टार्ट होता है महमद की जन्म के साथ, यानी कि बर्थ के साथ, जहां पे उनका जन्म दिखाया जाता है और वो किस तरह से जिस दिन पैदा होते हैं वहां पे दिखाया जाता है और महल के हालात दिखाए जाते हैं और साथ ही साथ कुस्तुनतुनिया के हालात भी दिखाए जाते हैं। फिर महमद एक यानी कि छोटे तोप तैयार कर रहे होते हैं और वो उससे सामने किले पे हमला यानी कि कुस्तुनतुनिया समझकर उस पर हमला करते हुए भी दिखाई हैं। और इसके बाद शमसुद्दीन को भी दिखाया जाता है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो अगर हमने महमद फातेह की थोड़ी सी पहले वो जो एक और सीज़न आया था जिसकी 6 एपिसोड देखी हों, तो उसमें हम देख सकते हैं कि सुल्तान महमद के साथ बचपन से ही शेख एक मौजूद थे और शायद ये वही शेख हैं। उनकी स्टोरी आगे दिखाई जाएगी। फिर इसके बाद एक महल का सीन दिखाया जाता है। अब इसका मुझे क्लियर नहीं है कि ये कुस्तुनतुनिया था या सर्बिया का इलाका था, क्योंकि वहाँ पे अगर बात की जाए तो सर्बिया के लोगों के बारे में ही बात की जा रही थी और जिसकी जंग के बारे में मुराद खान भी बात कर रहे थे कि सुल्तान मुराद खान के अभी हम उस जंग से वापस आए हैं। और सर्बिया के लोगों ने यानी कि उनके जो बादशाह हैं उन्होंने इस बात का फैसला किया था कि उनकी बेटी को सुल्तान के निकाह में देकर अमन का मुआहदा किया जाए। अब अगर शहजादे महमद की वालदा की बात की जाए तो वो बीमार दिखाई जाती हैं और उनकी बीमारी का जो इलाज है वो बताया जाता है कि शमसुद्दीन है, जो कि वही शेख है जो जिनके बारे में सुल्तान को बात की खबर दी गई थी कि वो ख़तरा है। और इसी को अकंजी बे को भेजकर उनको पाए तख्त में बुलाया जाता है। और मारा खातून को भी उनके जो माँ बाप हैं वो मिलने आते हैं और उनको बताते हैं कि हम आपको लोगों की बहाली के लिए यानी कि सब लोगों के लिए, सर्बिया के लोगों के लिए आपको पाए तख्त जाना होगा और सुल्तान की बीवी बनना होगा, जिसके लिए वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते। फिर इसके बाद सदर आज़म और ज़ुख्तू पाशा के सीन भी दिखाए जाते हैं। और उसी सीज़न में जो कि मैंने पहले बात की कि जो 6 एपिसोड एक सीज़न महमद रिकॉनगो या महमद बिन जहान फातेह की आई थी, उसमें ज़ुख्तू पाशा और शहाबुद्दीन पाशा भी दिखाए जाते हैं। शहजादे महमद अपने उस्ताद की क्लास में शामिल होते हैं और उनको कहते हैं कि पहले वो उनकी वालदा का इलाज ढूंढें और उसके बाद लोगों को दर्स दिया करें हैं। और उसी दौरान जब ये सारा सीन दिखाया जाता है तो साथ ही शमसुद्दीन को भी दिखाया जाता है कि वो पाए तख्त में बहिफाजत पहुँच चुके हैं और उनको सीधा सुल्तान के हुजूर में ही पेश किया जाता है, क्योंकि सुल्तान मुराद खान उनके ही इंतज़ार में बैठे होते हैं और वो उनके सामने जाते हैं। अब आने वाली किस्त में पता चलेगा कि वो क्या बात करते हैं, क्योंकि अभी तक उनके दरमियान कोई भी बातचीत नहीं हुई। मारा खातून की बात की जाए तो वो फिर भी भागते हुए वहीं पे पहुंच जाती हैं जहां पे शहजादे महमद होते हैं और वो महमद को उस तालाब से बाहर तो निकालती हैं, लेकिन जो उस्मानी सिपाही हैं वो दोबारा उन तक पहुंच जाते हैं। और अगली किस्त में ये पता चलेगा, क्योंकि अब शहजादे महमद की जान उन्होंने बचाई है तो जाहिर सी बात है वो उनको कत्ल तो कर नहीं सकेंगे, पर अगली किस्त में वो पाए तख्त में जाके उनके साथ क्या होता है ये आने वाली किस्त में पता चलेगा। मुकम्मल एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके एपिसोड देखें। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।